डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का न्यू चैप्टर जो आपका एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर है, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। इस चैप्टर के अंदर हम क्या सीखेंगे, किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। देखिए, जैसे कि आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी अर्थ सरफेस की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ, अर्थ के केंद्र की तरफ आकर्षित होती है। कहने का मतलब देखिए, अगर ये मेरे पास कोई पेन है, इस पेन को मैंने होल्ड कर रखा है, जैसे ही छोड़ता हूँ तो अर्थ सरफेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। या आपके पास कोई स्टोन है, कोई भी वस्तु है, आप उस वस्तु को छोड़ देते हो, हाथ में आपने पकड़ रखा और छोड़ देते हो, तो वो वस्तु जो है अर्थ सरफेस की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। या आपके घर में किसी चीज़ का पेड़ है, जामुन का है, आम का है, सेब का है, तो वो आम, जामुन, सेब जो भी फ्रूट होते हैं वो पकने के बाद ऑटोमेटिक अर्थ सरफेस के ऊपर गिरते हैं स्टूडेंट, नीचे की तरफ गिरते हैं। ऐसा नहीं होता कभी भी कोई फ्रूट जो है ऊपर चला जाता है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? अगर कोई वस्तु नीचे की तरफ गति कर रही है तो इसका एक ही कारण है कि कोई बल लग रहा है नीचे की तरफ स्टूडेंट। यानी कि आपने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा कि कोई वस्तु कब गति करती है। कोई वस्तु तब और तब गति करती है जब उस वस्तु पर हम बल लगाते हैं। और कौन सा बल? असंतुलित बल। असंतुलित बल कौन सा? जैसे इस तरफ इस वस्तु पर बल लग रहा है 10 न्यूटन, इस तरफ बल लग रहा है 10 न्यूटन, तो ये वस्तु जो है वो आपका गति नहीं करेगी, यहीं रहेगी। अगर इस तरफ वाला बल हम बढ़ा देते हैं, 15 न्यूटन, 20 न्यूटन कर देते हैं, तो ये वस्तु इस तरफ गति करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरह के बल को असंतुलित बल बोलते हैं। अगर दोनों तरफ एक जैसा बल लग रहा है 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो वो संतुलित बल हो जाता है। तो कोई वस्तु कब गति करती है? जब उस वस्तु पर असंतुलित बल लगता है। अब ये जो आपका पेन है, वो जैसे ही छोड़ते हैं नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। कोई फ्रूट है वो नीचे की तरफ गिरता है, कोई स्टोन है आपने होल्ड कर रखा, छोड़ देते हो नीचे की तरफ गिरता है। यानी कि वस्तुओं की जो नीचे की तरफ अर्थ सरफेस की तरफ, पृथ्वी की सतह की तरफ, पृथ्वी के केंद्र की तरफ जो गति हो रही है ना, वो किस वजह से हो रही है? पृथ्वी के केंद्र से एक बल लग रहा है स्टूडेंट। उस बल के कारण सारी वस्तुएं जो है पृथ्वी के केंद्र की तरफ, सतह की तरफ गति कर रही है स्टूडेंट। क्योंकि आपको पता है कि कोई वस्तु कब गति करती है? जब उस पर असंतुलित बल लगता है, और जिस डायरेक्शन में बल लगता है उस डायरेक्शन में वस्तु जो है गति करने लगती है स्टूडेंट। तो इस चैप्टर के अंदर इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, इस बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, इस गुरुत्वाकर्षण बल का एक नियम है। वो नियम क्या कहता है? गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार प्रत्येक पिंड या प्रत्येक वस्तु लिख सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। प्रत्येक पिंड यानी हर एक वस्तु, हर एक पिंड मतलब गोला, और यहाँ पर आप वस्तु भी लिख सकते हो, हर एक वस्तु। तो प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड या वस्तु को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए क्या कहता है, गुरुत्वाकर्षण बल तो समझ में आया ना, यानी कि दो वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक का मतलब होता है सब जगह, हर एक जगह। तो यानी कि जो ऐसा नियम है ये, जो ब्रह्मांड में हर एक जगह पे लागू होता है। यानी कि ये सिर्फ पृथ्वी पे लागू नहीं होता, पृथ्वी की सतह तक लागू नहीं होता, जबकि ये जितना भी ब्रह्मांड है, इसके अंदर जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब पे लागू होता है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये नियम क्या कहता है? ये नियम ये कहता है कि इस ब्रह्मांड में, इस लोक में जितने भी वस्तुएं हैं, वो हर एक वस्तु दूसरी वस्तु, अन्य वस्तुओं को क्या करती है? एक बल के साथ आकर्षित करती है। यानी कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को क्या कर रही है? आकर्षित कर रही है स्टूडेंट। और कैसे, किस तरह से कर रही है? वो जो आकर्षित कर रही है यानी एक दूसरे पर बल लगा रही है स्टूडेंट। और वो बल कितना है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, यानी दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान है, उनके गुणनफल के समानुपाती तथा दोनों के बीच कि जो दूरी है ना, उसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है स्टूडेंट। समझ में आया? यानी आपका सन है, सूर्य है और पृथ्वी है, इसके बीच में भी बल लग रहा है। आपका मून है, चांद है और पृथ्वी है, इसके बीच में भी बल लग रहा है। और जितने भी ग्रह उपग्रह हैं, इन सब के बीच में एक बल लग रहा है। उस बल को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। अब ये सार्वत्रिक नियम का मतलब, ये ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उन सब के बीच में लग रहा है। यहाँ तक कि अगर आपके पास आपके पास एक आपका फ्रेंड और खड़ा है, तो आप दोनों के बीच में भी एक बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल। आप दोनों की जो
जो बॉडी है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, आकर्षित कर रही है, लेकिन वो बल आप फील नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब उससे आपके अंदर चेंजेस नहीं हो पाएंगे। ये देखिए, अगर ये दीवार है, इस पर मैं बल लगाऊं तो इस बल को जो है, इस बल से इसके अंदर चेंज नहीं होगा दीवार के अंदर। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा बल लगाते ही दीवार गिर जाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि बल लगाने से कोई वस्तु गति करने लगती है। जैसे इस दीवार पे बल लगा रहे हैं तो जरूरी नहीं है ये दीवार जो है गति करना स्टार्ट कर देगी, यानी कि इस बल को हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। यानी कि आप और आपके पास जो आपका फ्रेंड है, इन दोनों के बीच में भी बल लग रहा है, लेकिन उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, यानी बहुत ही कम जो है बल लग रहा है। देखिए इतना बल लग रहा है, आप सोच के देखिए, ये जो पेन है, ये पेन और इतना बड़ा जो है अर्थ अज्यूम कीजिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा अर्थ जो है वो इस छोटे सी वस्तु पे इतना बल लगा रहा है कि उसकी गति इतनी ज़्यादा है। देखिए इतनी गति है। तो आप और आपका जो फ्रेंड है, इन दोनों के बीच में जो बल लगा रहा है ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा कम है, जिसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हो स्टूडेंट। तो समझ में आ रहा है ना, यानी कि पृथ्वी या इसके अंदर जितने भी ब्रह्मांड है, जितनी भी वस्तुएं हैं, वो एक दूसरे पे क्या लगाती है, एक आकर्षण बल लगाती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं स्टूडेंट। और वो बल किस तरह का होता है, वो लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या होता है अभी समझाएंगे। तो आपका जो बल है वो कैसे निकालते हैं, F=G m1m2/r²। इस फॉर्मूले से जो है वो दोनों वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखिए मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु हैं, एक का नाम A है, दूसरी का नाम है B। दोनों का द्रव्यमान देख लीजिए, इसका द्रव्यमान जो है m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। दोनों के बीच दूरी, जब भी दो वस्तुओं के बीच की दूरी की बात करेंगे तो यहाँ दोनों वस्तुओं के सेंटर से दूरी की बात करेंगे स्टूडेंट, केंद्र से दूरी। तो मान लीजिए दोनों के बीच में केंद्र से दूरी यहाँ r है स्टूडेंट, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होता है, दोनों के बीच लगने वाला बल जो है क्या होता है, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। द्रव्यमान m1 m2 दोनों का गुणनफल कर दो, गुणा कर दो m1 गुणा m2, तो आपका जो बल है वो समानुपाती है दोनों के गुणनफल के, द्रव्यमान के गुणनफल के। समानुपाती का मतलब ये होता है स्टूडेंट, यानी कि इसका इसके साथ डायरेक्ट कनेक्शन, यानी कि दोनों का जो द्रव्यमान है इसको अगर बढ़ा दोगे ना तो दोनों के बीच लगने वाला बल भी बढ़ जाएगा। अगर इसको कम कर दोगे तो दोनों के बीच में लगने वाला बल भी कम हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की और चंद्रमा की, या फिर अर्थ की और सूर्य की, तो दोनों का द्रव्यमान बहुत ज़्यादा है, तो दोनों के बीच में लगने वाला बल भी बहुत ज़्यादा। हम देख सकते हैं इस बल को, हम यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो सन है, सन के चारों ओर पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, यानी कि चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसका मतलब जो है सन जो है वो क्या कर रहा है, एक फोर्स लगा रहा है, जिस फोर्स के कारण ये जो है ना एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर एक फिक्स इसका रास्ता, उसके ऊपर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है स्टूडेंट। तो यानी कि इस जो सूर्य जो बल लगा रहा है इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन आप खड़े हो, आपके पास दूसरा आपका फ्रेंड खड़ा है, दोनों के बीच में बल लग रहा है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का मास कम, तो दोनों के बीच लगने वाला जो द्रव्यमान जो बल है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। इसके बाद दोनों के बीच में लगने वाला जो बल है वो उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्त का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब उल्टा होता है, यानी कि दोनों के बीच को दूरी को अगर आप बढ़ा दोगे तो दोनों के बीच बल जो है वो कम हो जाएगा। अगर दोनों के बीच की दूरी को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो दोनों के बीच बल लग रहा है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। इसके बाद देखिए दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों को अगर मिला के हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि दोनों के बीच लगने वाला बल जो है वो समानुपाती होता है दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है दोनों के बीच की दूरी के, ठीक है। तो F जो है हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए ये जो साइन होता है ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन, इसको जब भी हटाते हैं तो एक इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ भी करेंगे, F इसको हटाएंगे, इक्वल टू का लगाएंगे, यहाँ कांस्टेंट का यूज किया, G m1 m2/r²। ये G है वो क्या है, एक स्थिरांक है, यानी एक कांस्टेंट वैल्यू है स्टूडेंट। कांस्टेंट यानी कि जो स्थिर है, चेंज नहीं हो रहा। स्थिरांक का मतलब ऐसा अंक जो स्थिर है,
तो जी वो जो है ना एक कांस्टेंट वैल्यू, एक स्थिरांक है जिसको हम बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, या सीधा आप गुरुत्वीय स्थिरांक भी बोल सकते हैं। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे हमारे पास F इज इक्वल टू क्या है, जी m1 m2 अपॉन में r²। जी को निकाल लीजिए, जी को अकेला छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ इस तरफ ले आइए। जी अकेला रहेगा तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, तो F r² अपॉन में m1 है m2। तो यहाँ से जी की वैल्यू जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो, और जी का मान जो है आप याद रखिएगा, जी का मान जो है आपका इतना होता है 6.673 × 10⁻11। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए इसका मान हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि गुरुत्वीय स्थिरांक का मान कितना होता है, यानी कि जो कैपिटल जी होता है उसका मान कितना होता है, तो बता दीजिए 6.673 × 10⁻11। इसके बाद ये क्या है, ये इसका SI यूनिट है स्टूडेंट। ये कहाँ से आया, कैसे आया, देखिए ये आपका जी था, ये F है r² m1 m2 द्रव्यमान। तो इसका अगर हम ऐसा यूनिट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखिए जो F है फोर्स को यानी कि बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, r² क्या दोनों के बीच का डिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है मीटर, r² है तो मीटर स्क्वायर कर दीजिए, अपॉन में m1 m2 क्या है द्रव्यमान का SI यूनिट क्या होता है किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख दीजिए। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम ऊपर आएगा तो पर किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो एग्जाम में आपसे जी का वैल्यू भी पूछ सकता है कि कितना होता है, तो बता सकते हो, या जी का ऐसा यूनिट भी याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है कि जी का ऐसा यूनिट कितना होता है। तो ये था स्टूडेंट, अगर आपको ये था यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि दो वस्तुएं, कोई भी दो वस्तुएं आपको दे देगा, उन दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है तो आप निकाल सकते हो। जैसे अगर चंद्रमा और पृथ्वी का पूछे तो आप निकाल सकते हो आसानी से, पृथ्वी और सूर्य के बीच में पूछे तो आप आसानी से निकाल सकते हो। आपको एग्जाम में हर चीज़ दिया मिलेगा, यानी कि आपको ये बल निकालना है कि गुरुत्वाकर्षण बल कितना है, यानी कि अगर दो वस्तुएं होगी, मान लीजिए कि मून और चांद और पृथ्वी के बीच में, तो आपका m1 m2 यानी कि चांद का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान दिया मिलेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया मिलेगा। जी का वैल्यू याद रखना है आपको, सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देनी है, दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है वो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। या और कोई भी दो वस्तुएं आपको दे, दोनों का द्रव्यमान रख लीजिए, दोनों के बीच में डिस्टेंस रख लीजिए, वैल्यू आ जाएगा। या फिर एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछता है कि एक कोई भी वस्तु है या कोई भी बॉल है जो अर्थ सरफेस के ऊपर है, तो उस बॉल और अर्थ के बीच में लगने वाला जो बल है वो कितना होगा। उस केस में आपको क्या करना है स्टूडेंट, उस केस के अंदर आपको द्रव्यमान यानी कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, m2 यानी कि उस वस्तु का द्रव्यमान है, उस बॉल का द्रव्यमान पुट कर देना है। और जो r है ना, उस केस में r क्या लोगे, r हमेशा जो अर्थ होता है ना, अर्थ की जो त्रिज्या होती है ना, पृथ्वी की त्रिज्या, वो लेनी है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि देखिए अर्थ जो है, अर्थ बहुत ज़्यादा बड़ी है, जूम कीजिए कि कितना बड़ा अर्थ है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, ये वैल्यू जो आर है वो भी बहुत बड़ा वैल्यू है। और उसके ऊपर अर्थ सरफेस के ऊपर जो बॉल होगी वो तो बहुत ज़्यादा, उसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज की होगी। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस की बात करते हैं, तो हम बात किया था कि सेंटर से दोनों के बीच में डिस्टेंस लेते हैं। तो अर्थ का जो त्रिज्या ले लोगे ना, तो इस अर्थ की त्रिज्या के कंपैरिजन में ये जो बॉल की जो त्रिज्या है ना, वो बहुत ज़्यादा जो है स्मॉल वैल्यू है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। तो डायरेक्ट आप अर्थ की त्रिज्या ले सकते हो, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, उन दोनों के बीच में अगर आपको फोर्स निकालें तो m1 m2 की वैल्यू और r की जगह अर्थ की जो त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, उसकी वैल्यू रख सकते हो। जी कॉन्स्टेंट होता है, उसकी वैल्यू रख लीजिए, दोनों के बीच में लगने वाला बल जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट। तो ये था गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।